स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह, उसका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है आपका विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह होते क्या है आपके और कितने होते हैं, ये हम इस पर बात करने वाले हैं। नंबर 1, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कुछ इस तरीके से होता है। फिर होता है अपूर्ण विराम। पूर्ण विराम ये कुछ इस तरीके से होता है, हम इसको कॉलन बोलते हैं। नंबर 3 फिर है आपका अर्धविराम। अर्धविराम को हम सेमीकोलन बोलते हैं। फिर है आपका अल्पविराम, और अल्पविराम को हम कॉमा बोलते हैं, कॉमा। फिर है आपका प्रश्नवाचक, इसको क्वेश्चन मार्क भी बोला जाता है। नंबर 5 फिर है 6 नंबर आपका विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक को इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी बोला जाता है। ये हो गया आपका विस्मयादिबोधक। दोबारा बना देते हैं इसको। ये कुछ इस तरीके से होता है। नंबर 7 फिर है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कुछ इस तरीके का होता है। नंबर 8 निर्देश चिन्ह। निर्देश चिन्ह इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। फिर है आपका निर्देश चिन्ह के बाद है आपका लोप सूचक। एग्जाम में पूछा जाता है लोप सूचक चिन्ह, ये कुछ इस तरीके से होता है। इसके बाद है आपका हंसपद, या हम इसको त्रुटि चिन्ह भी बोलते हैं। त्रुटि चिन्ह ये कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। फिर है आपका लाघव चिन्ह, इसको संक्षेप चिन्ह भी कहा जाता है। ये बिंदी होती है, इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह होता है, ये 2 होते हैं। एक तो सिंगल कोट्स होता है, एक गहरा, और एक होता है दोहरा। गहरे को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं और दोहरे को हम इस तरीके से दिखाते हैं। इस प्रकार ये आपके चिन्ह हो गए, और इन चिन्हों को हम अब पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूर्ण रूप से ठहरना। पूर्ण रूप से ठहरना, और इसका सिंबल ये वाला होता है। इसको हम खड़ी पाई भी बोल देते हैं, खड़ी पाई। और इसका अंग्रेजी में कहीं भी प्रयोग नहीं होता। अंग्रेजी में प्रयोग इसका नहीं होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। जब हमारी कही हुई बात या कथन पूर्ण हो जाता है, तब हम क्या इसका प्रयोग करते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, तो ये बात पूरी हो गई। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं मैं स्कूल जा रहा हूं। इसमें आप अपने आप भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, कोई विशेष एग्जाम्पल नहीं होते इसके, आसानी से आप बता सकते हैं। जो आम बोलचाल की भाषा में शब्द यूज किए जाते हैं, वाक्य यूज किए जाते हैं, वही सारे वाक्य इसमें रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के बारे में मैंने बता दिया, इसका प्रतीक चिन्ह ये होता है। फिर आता है अपूर्ण विराम। अब देखिए अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, और इस अपूर्ण विराम को हम बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं, कॉलन। और इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। इस अपूर्ण विराम का मतलब होता है पूर्ण विराम से कम ठहराव। पूर्ण विराम से
पूर्ण विराम से कम ठहराव। बातचीत में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। बातचीत का मतलब ये है, जब हम किताबों में जब वक्ता जब कोई वाक्य बोलता है तो उसके आगे हम उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, दो लोगों के बीच में बातचीत चली है। राम, आज मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ। फिर दूसरा आप देखिए इसका, फिर मान लीजिए श्याम कहता है ठीक है, मैं भी चलता हूँ। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं, और इसी का प्रयोग हम लास्ट में भी कर सकते हैं। मतलब पहले ये स्टेटमेंट लिख देते हैं और बाद में हम यहाँ पे ये नाम इधर लिख दें। तो इस तरीके से भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लेते हैं अर्धविराम। अर्धविराम अर्धविराम को हम बोलते हैं सेमी कॉलन। और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा 3 नंबर है। 3 नंबर सेमी कॉलन का सबसे पहला प्रयोग लिए दो उपाधियों के बीच हम इसका प्रयोग करते हैं। दो उपाधि जैसे कि BA, और इसमें सेमी कॉलन लगा देंगे, फिर लिख दिया मैंने MA। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया BSc, फिर कॉलन लगा दिया मैंने, फिर लिख दिया B.Ed। इस तरीके से हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। तो सेमीकोलन का प्रयोग बहुत ही आसान है। इसको प्रयोग करने के लिए कोई भी आपको रॉकेट साइंस का यूज नहीं करना है। तो देखिए, और इसमें एक दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। इसके एग्जांपल भी चल रहे हैं आपके, देखिए इसके एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ मैं, बड़ा आसान हो जाएगा इसको समझना। जैसे कि एक वाक्य, जब किसी खंड वाक्य का आरंभ कुछ ऐसे शब्दों से हो, जैसे कि वरन, बल्कि, किंतु, परंतु, तो हम किसका यूज करते हैं? सेमीकोलन का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं। बारिश होती रही, होती रही, फिर भी मैच चलता रहा, फिर भी क्या हुआ? मैच चलता रहा। अब ये जो आपका यहाँ पे जो कॉलन, यहाँ पे कॉलन कहाँ पे यूज होगा आपका? कॉलन यूज होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, फिर भी मैच चलता रहा। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे। महेश तुम्हारा भाई है। सेमीकोलन लगाएंगे, बोले इसीलिए बच गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसका एक प्रयोग और भी करते हैं कि एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से पृथक दिखाने के लिए, भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो एक रूल और लिख लीजिएगा, एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से पृथक दिखाने के लिए, जब वाक्य आपस में स्वतंत्र हो। ठीक है, वाक्य क्या होने चाहिए आपके? स्वतंत्र। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल है और इसको हम आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए क्या होगा इसका एग्जाम्पल। मेले में मेरी जेब कट गई, फिर भी हमें पता तक न चला। इस तरीके से भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्पविराम। अब है आपका चौथा नंबर, 4 नंबर पे आता है आपका
अल्प विराम, अल्प विराम। अल्प विराम को सब जानते हैं, इसको हम कॉमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमा। इंग्लिश में कुछ ऐसे विराम चिन्ह हैं जिनको हम इंग्लिश में अच्छे से जानते हैं, हिंदी में नहीं जानते उनका नाम, तो इसको कॉमा बोलते हैं। अलगाव। तो देखिए, अगर R1 हमारा ये है, अगर दो या दो से समान शब्द आ जाएं, क्या हो? दो या दो से अधिक समान, दो या दो से अधिक समान, राम, सीता और गीता तीनों साथ रहते हैं, साथ रहते हैं। तो हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया? कॉमा का। और कॉमा का प्रयोग कहाँ होता है? और देखिए एग्जाम्पल, गणित में भी इसका प्रयोग होता है। गणित में किस तरीके से प्रयोग होता है? देखिए, अगर संख्याएं हैं आपकी, संख्याएं, तो उन संख्याओं को हम अलग अलग दिखाने में प्रयोग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। इसी में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। एक रूल और मैं बता देता हूँ इसका, किसी उक्ति या उद्धरण से पूर्व हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, कॉमा लगा देंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे उनका कथन जो उन्होंने कहा, हमारा आंदोलन, हमारा आंदोलन, हमारा आंदोलन अहिंसक रहेगा। प्रश्नवाचक। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक को हम इसको क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क, और इसका ये वाला सिंबल होता है, ठीक है। इसका प्रयोग हमेशा कहाँ किया जाता है? प्रश्न पूछने में, प्रश्न पूछने में। और इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? WH फैमिली वाले वर्ड इसमें आते हैं। और WH फैमिली क्या होती है? वाट, भाई, बहन, हैपन अर्थात कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि ऐसे शब्द आपके आते हैं। तो देखिए, अब मैं इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल 1, तुम वहां क्यों जा रहे हो? जा रहे हो, प्रश्नवाचक लगा दीजिए। एग्जाम्पल 2, रामू अपने घर क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं जा रहा? इस तरीके से हम इनका प्रयोग करते हैं। और देखिए, इसमें और एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ। एग्जाम्पल 3, तुम कल वहां क्यों गए थे? क्यों गए थे? एक एग्जाम्पल और याद आ गया, इसको भी मैं बता ही देता हूँ। एग्जाम्पल 4, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हो रहा है? हो रहा है। इस तरीके से हम प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इनको आसानी से आप नोट करते रहिए। अब आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम नंबर 6। नंबर 6 बात करते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। और विस्मयादि बोधक जो होता है, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी। अंग्रेजी में इसको एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अंग्रेजी में। अंग्रेजी का मतलब अंग्रेजी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में इसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज में इसको ये बोलते हैं। और देखिए, गणित में इसको क्या बोलते हैं? गणित में बोलते हैं इसको फैक्टोरियल।
क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ये वाला होता है। मान लीजिए मैंने गणित में ये फैक्टोरियल 4 लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यहाँ से भी एग्जाम भी ला जाता है, एग्जाम में। एग्जाम क्या बोलते हैं इसको, क्रम गुणित। गणित में ही हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रम गुणित। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, इसका काम क्या होता है, ये आश्चर्य, शोक, घृणा आदि को प्रकट करने वाले शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक बोलते हैं। तो जैसे ही अरे अरे तुम तो तड़के ही आ गए, तुम तो तड़के ही आ गए। आह आह, आहू मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आह वह संसार से उठ गया, उठ गया। ये एक और एग्जाम्पल है। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 नंबर। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, आज तो मजा ही आ गया, आज तो मजा ही आ गया। इस तरीके से भी इसमें प्रयोग किया जाता है। एक और लेते हैं, इसमें 2-4 और देख लीजिए। कभी कभी हम इसका संबोधन में भी प्रयोग करते हैं, एड्रेसिंग करने में किसी का, है ना, इस तरीके भी पढ़ते हैं। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, हे भगवान, हे भगवान सबका कल्याण करो, कल्याण करो। इसी में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो फिर ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। छी छी, ये एग्जाम्पल आ जाते हैं इस तरीके से, छी छी, यहाँ पे लगा देंगे आप विस्मयादि बोधक। ये कितनी गंदी जगह है, ये कितनी गंदी जगह है, ठीक है, जगह है। इस प्रकार हम इसका विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे, इसमें आगे बात करते हैं हम 8 नंबर पे। 8 नंबर, और 8 नंबर आपका रहेगा संक्षेप चिन्ह। कौन सा रहेगा, संक्षेप चिन्ह। इसको ठीक से समझ लीजिए, इसका नाम ही क्या है, आपका एग्जाम में पूछ लेता है, डायरेक्ट सीधे नाम ही पूछ लेता है कि इस चिन्ह को क्या बोलते हैं। तो देखिए इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाघव चिन्ह। और क्या बोलते हैं इसको, लाघव चिन्ह। और इसका उसका सिंबल कैसा होता है, इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। देखिए लाघव चिन्ह जो होता है, इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये वृद्धि होती है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, संक्षेप चिन्ह। अब इसका प्रयोग क्या होता है, देखिए प्रयोग हिंदी में, इंग्लिश में हम कई तरीके करते हैं। इंग्लिश में हम ऐसे लिख देते हैं BA, और हिंदी में हम ऐसे लिख देते हैं BA। उपाधियों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मतलब शॉर्ट करने में, किसी नाम को छोटा करने में। कभी कभी किसी का नाम है कुमारपाल, तो हम उसको बोल देते हैं KP। क्या बोल देते हैं, KP। इसको हिंदी में भी लिख दीजिए और इंग्लिश में भी लिख दीजिए, KP, है ना। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिख दिया SDM, है ना। ये सब क्या है आपके, ये लाघव चिन्ह के प्रयोग हैं। और लाघव चिन्ह के 1-2 प्रयोग और बता देता हूँ मैं, इसके 1-2 एग्जाम्पल और देता हूँ, तो उससे आपका ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जैसे हम लिख देते हैं रामचरित मानस, तो रामचरित मानस को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, रामचरित मानस। ये इसका क्या हो गया, संक्षेप रूप हो गया। जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें, जैसे मैंने लिखा जयप्रकाश, जयप्रकाश। तो जयप्रकाश को हम लिख सकते हैं JP, JP, है ना, जयप्रकाश या JP हम बोल देते हैं इनको। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं हम इसको, जैसे कि मैंने लिया प्रेम प्रकाश बनर्जी, प्रेम प्रकाश बनर्जी। अब देखिए ये प्रेम प्रकाश बनर्जी को मैं क्या ले सकता हूँ, PK बनर्जी, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। विराम चिन्ह आपका जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं हंस पद। इसका एक नाम और भी होता है दोस्तों, और इस नाम को आपको याद रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं, हंस पद को बोलते हैं त्रुटि चिन्ह। क्या बोलते हैं, त्रुटि चिन्ह।
त्रुटि चिन्ह, इसकी थिकनेस कम कैसे होगी। और ये जो त्रुटि चिन्ह है ये कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। अब इसको प्रयोग किस तरीके से होता है त्रुटि चिन्ह का, देखिए अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, तो एग्जाम्पल से ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल वन में लेते हैं, दिनेश के पुत्र रमेश हैं, ठीक है। दिनेश के पुत्र रमेश हैं। दिनेश के पुत्र रमेश हैं, ठीक है, रमेश हैं। तो आप अभी क्या करेंगे, के, तो यहाँ के लिखना भूल गए दिनेश के, तो यहाँ पे आप चिन्ह लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ लिख देंगे के, ठीक है। तो इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। जैसे एक और बताता हूं मैं, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा आपका। दशरथ के पुत्र राम हैं, क्या है, राम। अब इसमें आप पुत्र लिखना भूल गए यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस पुत्र की जगह पर आप यहाँ पे चिन्ह को लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे ऊपर लिख देंगे पुत्र, क्या लिख देंगे, पुत्र। तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्लियर। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें, तो ये पूरी तरीके से ये आपका क्लियर हो जाएगा। सीता जनक की पुत्री है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पुत्री लिखना भूल गए, तो सीता जनक की पुत्री है, सीता यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, तो सीता जनक की पुत्री है। तो अब क्या होगा आपका, यहाँ पे हंसपद लगाएंगे आप, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ इसमें, यहाँ हंसपद लगाएंगे, हंसपद के ऊपर क्या लिख देंगे, पुत्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एक और चिन्ह आता है, इसका और प्रयोग देख लीजिए, पुनरुक्ति चिन्ह। कितने हो गए आपके, 9 हो गए। फिर आप बात करते हैं 10 नंबर पे, और ये 10 नंबर जो है इसको बोलते हैं हम पुनरुक्ति चिन्ह। इसका भी एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में भी, तो देखिए क्या है, पुनरुक्ति चिन्ह। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसकी सबसे पहले इसका वो देखिए सिंबल क्या होता है, इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं, 3 बार लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया आपका पुनरुक्ति। अब ये पुनरुक्ति का मतलब ये होता है, जब कोई वर्ड बार बार आता है तब उसको हम ना लिखकर इस चिन्ह को लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा श्रीमान गोवर्धन सिंह जी। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर मैंने लिखा श्रीमान विपिन सिंह जी। फिर मैंने क्या लिखा, तो यहाँ पे अब ये रिपीट हो रहा है, फिर मैंने लिखा श्रीमान धर्मेंद्र जी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या लगा देंगे, अब पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ इसमें, जैसे आपने कभी कभी इसका गणित में भी प्रयोग किया जाता है। गणित में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, जैसे 1 किलोग्राम वस्तु का मूल्य बराबर 50 रुपए, ठीक है। इसी तरीके से 5 किलोग्राम वस्तु का मूल्य, तो इसमें यहाँ पे ये लगा देंगे और वस्तु का मूल्य यहाँ पे हो जाएगा, तो कितना हो गया, 250 रुपए, ठीक है। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो किसी चीज कोई शब्द जब रिपीट होता है तो हम उसका नीचे की तरफ प्रयोग करते हैं और इसी तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। पुनरुक्ति हो गया। अब आपका आता है 10, 11, 12 नंबर पे चलते हैं। अब हम 11 कोष्टक या ब्रैकेट। अभी जो कोष्टक या ब्रैकेट होते हैं ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है छोटा कोष्टक, एक होता है मंझला कोष्टक, और एक होता है आपका बड़ा कोष्टक। क्या होता है, बड़ा कोष्टक। इसमें देखिए किस तरीके से होते हैं ये,
जो छोटा कोष्ठक होता है हम इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। अब देखिए इनके नामकरण किस तरीके से हुए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरह की अवधारणा इसके पीछे रहती है। मान लीजिए इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम सर्कुलर ब्रैकेट भी बोल देते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये इसका सिंबल देखिए। पहले तो मैं इसका सिंबल बता देता हूँ। ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है। थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ हो गया, ये सही कर देते हैं इसको। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो है आपका ये वाला ये है। तो जो आपका मंझला कोष्ठक होता है, इस मंझला कोष्ठक को हम कर्ली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये घुंघराले बालों की शेप जैसा होता है, घुंघराले बाल, ठीक है। और इसको हम मंझला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मंझला जो होता है वो जो बीच के घर में होते हैं उनके लिए हम मंझले बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होता है बीच का। तो जैसे कि हम भीम को बोलते थे, भीम को मंझले भैया बोला जाता है ना, मंझले भैया, ठीक है। और मंझले भैया क्यों बोला जाता था, क्योंकि ये बीच के थे, बीच के, ठीक है दोस्तों। इसको स्क्वायर ब्रैकेट क्यों बोलते हैं, अगर मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, यहाँ मैंने एक सर्किल बना दिया, तो देखिए इसको अगर मैं मिटाता हूँ तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, इसको मिटाइए तो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट बन गया, और इसको मिटाएंगे तो आपका क्या बन गया, ये सर्कुलर ब्रैकेट बन गया। तो ये सारे के सारे इसके नाम हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसके एक उदाहरण देखिए। इसका प्रयोग ज्यादातर हमारा गणित में किया जाता है। और जो छोटा ब्रैकेट है, छोटा वाला इस स्मॉल ब्रैकेट का, इस वाले ब्रैकेट का प्रयोग हम ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर कोई परिचित नाम हो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो उसको एक शब्द को हम किस में रख देते हैं, इंग्लिश में रख देते हैं। देखिए सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी 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 को ब्रैकेट में हम क्या लिख देते हैं, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें है, ठीक है। सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं। इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं छोटे कोष्ठक का। एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसके शरीर में नाल तंत्र है, नाल तंत्र। और ये नाल तंत्र क्या होता है, इसको बोलते हैं हम कैनाल सिस्टम। इसका ये शब्द जो है फेमस है, तो हम इसको लिख देते हैं कैनाल सिस्टम। अब देखिए गणित में भी इसका कई जगह प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे भी आप इसको देख सकते हैं, कई जगह हम इसका प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि जोड़, जोड़ को हमने ब्रैकेट में लिख दिया एडिशन, है ना, क्या लिख दिया, एडिशन। तो इस तरीके से भी करते हैं। गुणा, गुणा को ब्रैकेट में हम क्या लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन। चैप्टर का नाम लिखने में भी कर देते हैं, मान लीजिए उद्धरण, उद्धरण चिन्ह, ठीक है। ये जो उद्धरण चिन्ह होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इकहरा और एक होता है दोहरा। और जो इकहरा होता है उसको ऐसे लिखते हैं, और जो दोहरा होता है उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको हम इंग्लिश में सिंगल कोट्स बोलते हैं और इसको हम इंग्लिश में डबल कोट्स बोलते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, सबसे पहले देखते हैं इकहरा, इकहरा उद्धरण चिन्ह। और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिंगल कोट्स, सिंगल कोट, ठीक है। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल में आपको लगा देता हूं यहाँ सिंगल कोट्स के। इसका प्रयोग सबसे पहले देखिए समाचार पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक, लेखक,
लेखक के उपनाम क्या होते हैं? उपनाम। लेख के शीर्षक, लेख के शीर्षक आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कैसे होता है। जैसे मैंने लिखा सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ लिखना है इसको, ये रूल्स है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने लिया दैनिक जागरण, दैनिक जागरण, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? सिंगल कोट्स लगा देंगे। लोकप्रिय समाचार पत्र है, लोकप्रिय समाचार पत्र है। दूसरा देखिए, और कहाँ लिख सकते हैं इसका? देखिए, भारत में बेरोजगारी विषय पर निबंध लिखो। दूसरा एग्जाम्पल, भारत में बेरोजगारी, ये क्या हो गया? शीर्षक हो गया। इस शीर्षक पर हमें क्या लिखना है? निबंध लिखना है। विषय पर निबंध लिखो, विषय पर निबंध लिखो। तो टाइटल दे दिया है और इस पे आपको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। दूसरा देखिए, प्रसाद क्या है? छायावाद के जन्मदाता है। छायावाद के जन्मदाता है, छायावाद के जन्मदाता है, ठीक है। और देखिए, एक और दो बता देता हूँ मैं इसमें एग्जाम्पल, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरा ले लेते हैं हम कलर इसमें, क्या है? रामचरितमानस, धार्मिक व साहित्यिक ग्रंथ है, धार्मिक व साहित्यिक ग्रंथ है, ठीक है। रामचरितमानस को किस में बदल देंगे हम? सिंगल कोट्स में, क्योंकि ये क्या है? ये किताब है और उसका नाम है ये, ठीक है। दोहरा उद्धरण चिन्ह, अवतरण या दोहरा उद्धरण चिन्ह हम इसको बोलते हैं। पहचान क्या है? सब जानते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है आपका इन्वर्टेड कॉमा, हम इसको भी बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, है ना। देखिए, उद्धरण चिन्ह आपका प्रयोग दूसरे का कैसे होगा? दूसरे का आप देखिए, किसी उक्ति वगैरह को हम जैसा जैसे लिखते हैं, किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने में, जैसे मैंने आपको अभी एक बताया था कि गांधी जी ने कहा, ठीक है, हमारा आंदोलन अहिंसक रहेगा, ठीक है। तो अब इसको किस में लगा देंगे हम? डबल कोट्स में, क्योंकि ये गांधी जी ने जैसा कहा था हम वैसा लिख देने। चंद्रशेखर आजाद क्या है? मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम्हें ये लड़ाई जिंदी रखनी है। उनके कथन को हम ऐसा का ऐसा ही आज भी लिख देते हैं। इसको हम किस में बदल देंगे? डबल कोट्स में, ठीक है दोस्तों। ये किस में आ गया आपका? डबल कोट्स में। इसी तरीके से हम इसका प्रयोग अक्सर करते हैं। एक और लिख देता हूं मैं इसमें,
जैसे मान लीजिए न्यूटन का एक नियम है और न्यूटन ने जैसा दिया था हम ऐसा का ऐसा ही इसको लिख देते हैं। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये क्या है, न्यूटन का नियम है और इस नियम को हमने ऐसे कैसे ही लिख दिया। तो इस प्रकार हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आप आते हैं लोप सूचक पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लोप सूचक। 12 नंबर है, ये 13 नंबर है, जो भी हो आप लिख लीजिएगा। लोप सूचक। ठीक है, अब लोप सूचक में जैसे मान लीजिए आप किसी का आधार नंबर है EQBCK957 8, तो आपने देखा होगा इस आधार नंबर में ये आप क्या करते हैं, कुछ नंबर्स को विलोप कर देते हैं। ठीक है, लोप कर देते हैं इसका, इस तरीके से हम क्रॉस चिन्ह बना देते हैं और इस तरीके से इसको हम लिख देते हैं। तो ये चिन्ह क्या है आपका, यही आपका क्या है, लोप सूचक है। इसी का हम लोप सूचक बोलते हैं। जैसे एक आध एग्जांपल और लिख देता हूं मैं। जब आपकी कोई बात अधूरी रह जाए तब हम इसका प्रयोग करते हैं लोप सूचक का। जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, तो फिर देखिए क्या होगा, बिन पानी सब सून, तो बिन पानी, और फिर मैंने क्या किया, इसको लोप कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आपका लोप सूचक हो गया। अब वो पार्ट हमने क्या छोड़ दिया, अधूरे छोड़ दिया। इसका इस तरीके से भी हम प्रयोग करते हैं। अंकों को छुपाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। 1 2 3 के पासवर्ड वगैरह हो, हम उसको इस तरीके से बंद कर देते, 3 बार इसको दिखाई देते हैं। तो ये आपका क्या है, लोप सूचक है। इस तरीके से भी लोप सूचक का प्रयोग किया जाता है। तो बैंक वाले इसका यूज करते हैं, मैसेज में यूज करते हैं। तो लोप सूचक का अब बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, पहले नहीं था, लेकिन अब इसका बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा है। पहले किताबों में ही मिलता था आपको, अब इसको रियल में भी आपको आसानी से मिल जाएगा। और देखिए अब आपका रह गया योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, ठीक है, क्या है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के बारे में बात करते हैं हम। योजक चिन्ह को हम हाइफन बोलते हैं और ये इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे सामासिक पदों में। प्रयोग क्या होता है इसका, सामासिक पदों में। सबसे पहला नंबर इसका प्रयोग है सामासिक पदों में। किस तरीके से, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, ठीक है, भाई बहन, माता पिता, धन दौलत, धन दौलत आदि। अब दूसरा देखिए इसका प्रयोग, अभी योजक चिन्ह का ही प्रयोग चल रहा है। दूसरा दूसरा देखिए, दूसरा रूल इसका क्या है, रूल 2। तो रूल 2 इसका ये कहता है, विपरीत अर्थ वालों में, विपरीत अर्थ वाले शब्दों में। ठीक है, कौन से हो सकते हैं वो, सिंपल है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, जैसे कि रात दिन। ठीक है, या हम इसको लिख देते हैं लाभ हानि, लाभ हानि, लाभ हानि, और लिख दिया यस अपयस, यस अपयस। ये और ये सारी चीजें एक ही हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, इसका प्रयोग ये भी होता है R3, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में। ठीक है, ये रूल नंबर 3 है। जैसे कि 60 70 80 90, तो इस तरीके से हम अनिश्चितता में हम बता सकते हैं इसका। और देख लीजिए, को लिख देता हूँ 10 20 से आपका निर्देश चिन्ह, निर्देश चिन्ह, और ये थोड़ा सा हाइफन से बड़ा होता है और इस निर्देश चिन्ह को हम बोलते हैं डैश। क्या बोलते हैं इसको, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, ये आपका निर्देश चिन्ह आ गया।
इसका प्रयोग कहाँ होता है? एक विचार के बीच में दूसरा विचार आ जाए। इसका प्रयोग कहाँ होता है? प्रयोग होता है जब एक विचार के बीच में दूसरा विचार आ जाए। एक विचार के बीच में दूसरा विचार आ जाए तब हम किसका प्रयोग करते हैं? डैश का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल इसके मैं बता देता हूँ, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया, बापू ने, बापू, ठीक है, बापू ने दो बातें कही। दो बातें क्या कही? दो बातें, फिर विचार आ गया बीच में। अब इसमें एक लंबा सा डंडा खींच देंगे और सत्य बोलना, सत्य बोलना, हिंसा न करना, हिंसा न करना सभी को सिखाई, सभी को सिखाई। ठीक है, इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, अमेरिका, अमेरिका। फिर दूसरी बात हम लिखेंगे यहाँ पे, धन के दर्प में डूबा है, धन के दर्प में डूबा है। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। और देखिए लोक सूचक सारे चिन्ह आपको मैंने बता दिए। तो जय हिंद, जय भारत।